हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। और देखिए मैं भी अच्छी हूँ। अभी जो घर की हालत जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक मैंने कर ली है, क्योंकि काम जो है वो ब्रेक हो गया है। क्योंकि अभी बीच में मेरे बेटे के एग्ज़ाम भी है और हमें हस्बैंड के पास जाना भी है, क्योंकि उन्होंने टिकट बुक करा दिया है। तो हम मेरे बच्चे हम लोग जाएंगे। तो अभी काम जो है बीच में इसलिए रोका हुआ है। तो ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ, साफ़ सफाई, कुछ बैठने उठने लायक बना दूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, ये कमरा बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा पूरा बेड भरा पड़ा था सारे डब्बों शब्बों से। तो अब मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, थोड़ी राहत मिली है, थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लग रहा है। तो इधर ये स्टोर रूम है, बालकनी को ही मैंने स्टोर रूम बना रखा है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी डस्ट हो गई थी, हालांकि मैं इसका गेट बंद करके रखती हूँ, उसके बाद भी बहुत डस्ट आ गई है। चिक लगा रखी है मैंने, शीशे वगैरह नहीं लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने साफ़ कर रही हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरा अभी काम जो है अभी और बाकी है, और अभी 15 दिन मेरे को लग जाएंगे काम में। पर अब हमें बीच में भी जाना पड़ेगा, इस वजह से हमने जो काम है वो रुकवा दिया है। तो ये अब बस इसको थोड़ा सा साफ़ सूफ करके और उसके बाद बस वही रूटीन का खाना पीना। तो मैंने नाश्ते में बनाए हैं मूंग की दाल और मसूर की दाल चावल डाल के खिचड़ी टाइप की बनाई है। तो वो मैंने ये काम करने से पहले बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था अभी काम काफ़ी ज़्यादा करना है, तो इतने जल्दी मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी। और रात में भी हम लोग 4 बजे तक लगे रहे, मैं और मेरे बच्चे। सारा कमरे का जितना भी सामान फैला हुआ था पूरे बेड पे, पूरे रूम के अंदर, वो और ऊपर से डस्ट इतनी सारी, वो सारी साफ़ सूफ करके और पूरा घर क्लीन करके उसके बाद नहा के तब 4 बजे हम लोग सोए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो साफ़ सफाई कर मैंने इसीलिए पहले खिचड़ी बना दी और उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि फिर काम करने के बाद फिर थकावट होती है। तो इससे पहले ही मैंने बना के रख दिया था। तो मैंने कहा अब नहा नू के फिर आराम से इसको खा लेंगे। तो ये फ्रेंड्स साफ़ सफाई हो गई। आपने देखा ही था कितना गंदा पड़ा हुआ था। तो होता क्या है, जब घर में हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में रहने का मतलब है जब हम घर में रहते हैं तो कोई काम जब कराते हैं, काम छेड़ देते हैं, तो उसके साथ बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहीं हमारा सामान रखा हुआ है डेली यूज़ का, और वहीं पे एक्स्ट्रा काम होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने से एक भी अगर वो ड्रिल करेंगे तो डस्ट जो है वो हर चीज़ पर बैठ जाती है। जबकि डेली में क्या होता है, कोई ड्रिल नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब इस तरह से कोई काम नहीं होता, उसके बावजूद भी इतनी डस्ट आती है और साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन जब काम छेड़ते हैं तो बस पूछो मत। आई होप आप लोगों ने भी काम करवाया होगा, क्योंकि घर होते हैं तो काम इस तरह से टूट फूट और ये सब रिपेयरिंग वगैरह सब चलती रहती है। तो वही मेरे साथ भी चल रहा है। मैं तो बहुत दिनों में मैं मतलब इसी उसमें रही थी कि काम करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, और लेकिन नहीं करवा रही। दिक्कत भी बहुत हो रही थी कि सामान जो है ना काफ़ी सारा हमें ज़मीन में ही डब्बे शब्बे लगाने पड़ते थे। तो स्पेस जो होता है इतना रूम में होता नहीं है, तो वो हमने सारे बस ज़मीन में ही वो जगह कवर कर रहे थे। तो इस वजह से स्टोर वगैरह बनवाना ज़रूरी था। तो जब हम लोग आए थे तो एक एक हमने कवर्ड बनवा लिया था, वार्डरोब दोनों बेडरूम में। लेकिन उसके बाद भी जगह कम पड़ रही थी, किचन का कुछ भी नहीं था, जैसा उन्होंने बना के दिया उसी में ही हम गुजारा कर रहे थे। तो थोड़ा सा दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी हिम्मत जुटा के काम करवा लिया जाए। हस्बैंड तो कभी बोलते हैं करवा लो, कभी बोलते हैं सेल करना है। तो बस इसी तरह से कई साल से हमारा चल रहा है कि जब सेल करना है तो फिर क्यों बनवाया जाए। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, सेल में अगर हम ख़रीदते हैं रीसेल वाला, तो उसमें जो भी हमारा मतलब कि मटेरियल वगैरह जो भी कुछ भी मटेरियल लगता है, तो उसका जो है वो हमें रेट नहीं मिलता है। क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करवाता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी जैसा बना है ऐसा ही सेल कर दो, तो ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होगा। फिर हम बनवा लेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, फिर वो हमें क्या होता है उसकी कीमत नहीं मिलती है, और इतनी हम मेहनत भी करवाएंगे। तो यही हम दोनों का चलता रहता था कि कभी करवाना है कभी नहीं करवाना है। तो इस तरह से बहस करते करते हम लोगों को 5-6 साल हो गए। इसी तरह से मैंने अपना काम चलाया है। तो कई बार तो गुस्सा आता था कि चलो इस मकान को रेंट पे दे दो और बड़ा मकान रेंट पे हम खुद ले लेते हैं। तो इस तरह से अब हिम्मत आ गई है कि तो फिर मैंने कहा चलो करा ही लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरी बैली आई हुई है, 2 हमने ऑनलाइन बेटी ने ऑर्डर कर दी थी, तो 2 बैली मंगाई थी। इससे पहले भी 2 मंगाई थी, तो उनके साइज़ वगैरह कुछ गड़बड़ थे, तो वो मैंने मतलब ये रिप्लेस हुई हैं, उसकी जगह पे ये आई हैं। तो अब देखते हैं ये सही लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो ये देखिए ये भी नंबर बड़ा आ गया है, तो अब इसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है वाइट वाली, इनको डाल के देखती हूँ।
तो ये तो एकदम फिट आ गई हैं और बहुत अच्छा सा फील हो रहा है पहनने के बाद। तो वो वाली जो थी वो स्किन कलर की वो लूज़ हो रही है, उसमें तो काफ़ी मेरी एड़ी जो है पैर रखते ही बाहर निकल रही है, तो वो हमारे लिए एकदम सही नहीं है, तो अब मैं उसको चेंज करूँगी। तो यही बस ऑनलाइन का यही चक्कर रहता है, कभी कभी तो एकदम परफेक्ट चीज़ आ जाती है और कभी कभी इतनी दिक्कत होती है कि बस 2 बार ये चेंज हो चुकी है, अब ये तीसरी बार चेंज होएगी। तो ये मैंने इस तरह से अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए, किचन जो है वो सारा क्लीन कर दिया है। जबकि डेली सफाई करती हूँ उसके बाद भी इतनी डस्ट जो है वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। काम को बंद किए हुए एक दिन पूरा हो गया है, तो मैंने पूरा ये सारा निपटा लिया है। इसमें कुछ कमी है तो मैं थोड़ा सा इसको सिलाई मार के उसके बाद मुझे नहाना है, और नहाने के बाद जो है फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह तैयार करके रख ही लिया है, बच्चों ने खा लिया है। और क्योंकि बच्चे जो है वो रात में लगे रहे, काफ़ी उन्होंने हेल्प की हमारी, और सारा सामान, क्योंकि मैं तो हिम्मत हार रही थी, उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इतना काम कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं। तो फिर मेरा बेटा आया, वो बोला चलो ठीक है बताओ कहाँ रखना है, क्या रखना है, कैसे रखना है। तो उसने, मेरे बड़े बेटे ने हिम्मत जुटा दी, जो कितना काम हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें खोल खोल के देखनी थी, कौन सी चीज़ अब काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं है। तो ढेर सारा कचरा निकला है, और वो कचरा जो है वो इतनी सारी जगह जो है वो कवर करके रखा हुआ था, क्योंकि जब चीज़ हमारे पहुंच से बाहर होती है तो फिर हमें पता ही नहीं लगता कि उसके अंदर है क्या, क्योंकि डेली में वो हम उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो कुछ उसका हमें आइडिया ही नहीं होता है। बस पैकेट आए हैं, रख दिए हैं, कई बार ज़रूरत पे वो खुल जाते हैं, कुछ उसमें से निकल जाता है, कुछ उसमें से पड़ा रहता है, तो हम सालों साल भूल भी जाते हैं कि किस में क्या पड़ा है। तो हमारा लंबा टाइम हो गया था, मैंने डब्बे नहीं उठाए थे, क्योंकि डब्बे जो है ना वो काफ़ी ऊंचाई पे रखे थे, बस डस्टिंग कर देती थी, और ज़रूरत की चीज़ें जो है वो हमने रैक में रखी हुई थी, तो उससे हमारा काम चलता रहता था, बस काम ही चला रही थी। तो जब क्या होता है कि जब चीज़ हमारी डिस्प्ले में होती है तो वो चीज़ यूज़ भी होती है और हमें काम करने में आसानी भी होती है। तो कोई चीज़ डिस्प्ले में थी नहीं, जो थी बस उसी से काम चला रहे थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा देखो बातों बातों में हमने अपना नहाना नुना भी कर लिया है, और साफ़ सफाई भी हो गई है, और आपको मैंने बैली भी दिखा दी है। तो फ्रेंड्स मैं चाय बना रही हूँ, और ये जो बर्तन हैं ये सूख चुके हैं, काफ़ी पहले मैंने धुल के रख दिए थे नहाने से पहले, तो ये सूख चुके हैं, इनको मैंने रैक में लगा दिया है। और चाय हमारी तैयार है, एक तरह से अदरक डाल रही हूँ। तो आप लोगों का फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हो चुका हुआ, हमारा तो लेट हो गया है, टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। तो अब हमारा जो है बच्चों ने खा लिया था, मैं ही लेट हो गई हूँ। मेरे को तो काम जब होता है ना, तो ये हस्बैंड का फ़ोन आ गया है, तो वो फ़ोन से कुछ बात कर रहे होंगे, तो मेरे से बात करना चाह रहे होंगे। ये मेरा छोटा बेटा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स चाय तैयार हो गई है, लेकिन मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मैं रुक के पीऊँगी, क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख। तो पहले मैं खाना खाऊँगी, नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं फिर बाद में चाय पीऊँगी। तो आई होप आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और फ्रेंड्स यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।